अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की हमारी तीसरे राउंड की फिजिकल मोड में काउंसलिंग चल रही है। इस बीच आज हमारा डे 6 था, आई थिंक, हाँ डे 6 ही था शायद आज काउंसलिंग का। तो आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर हमारी जो काउंसलिंग होगी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देन काउंसलिंग खत्म होने के बाद फिर बोपी आपकी सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगी। वैसे आपको ऑफलाइन मोड में आपको वहीं पे पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स मिला है। देन आपको स्टिल वेट करना पड़ता है कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट जब आ जाती है तो सिलेक्शन लिस्ट काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद 5, 6, 7 दिन तक सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट आते ही आपको जो है वो फिर 5 से 6 दिन का टाइम दिया जाएगा एडमिशन करने के लिए। लेकिन ये बात तो आप सभी को पता है और जिनको नहीं पता था उनको मैंने क्लियर कर दिया। अभी आपको एडमिशन नहीं करना है, सिलेक्शन लिस्ट आने का वेट करना है। देन आफ्टर दैट आपको एडमिशन करना है। इस बार अगर आप लोगों ने काउंसलिंग में देखा होगा, इस बार सीटें बहुत ही जल्दी फिल हुई। जीएमसीज की तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो सीटें पहले राउंड में ही मैक्सिमम सीटें फिल हुई थी। देन उसके बाद और भी कुछ सीटें बची थी जिसमें जो है वो फिर इन्होंने जो वो हॉरिजॉन्टल की भी फिल कर दी दूसरे राउंड में। देन उसके बाद तीसरा राउंड इन्होंने किया तो उसमें जो थोड़ी सी बची थी गवर्नमेंट में सीटें वो तो पहले ही एक और कुछ सीटें जो बची थी वो दूसरे दिन यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन प्राइवेट में भी अगर आप देख लोगे, इस बार प्राइवेट में भी जो सीटें हैं वो बहुत ही जल्दी फिल हुई। ठीक, बहुत ही जल्दी से सीटें फिल हुई। बीबी हलीमा कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो उसकी तो पहले ही दिन में सीटें फिल हुई। हालांकि मैं आपको पहले बोल के रखा था कि बीबी हलीमा जैसे जो कॉलेजेस हैं, खासकर बीबी हलीमा कॉलेज जो है उसमें सीटें बहुत ही जल्दी फिल होती है। तो सेम एज इट इज़ वैसा ही हुआ। पहले ही दिन, एक ही दिन में उसकी सारी की सारी जो सीटें थी वो फिल होगी। लेकिन बात अगर करें हम बाकी कॉलेजेस की, बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी जो है वो कुछ ही दिन में सीटें फिल हुई। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जो वो बाकी जो कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस थे उनमें भी सीटें फिल हुई। हालांकि सीटें फिल होती थी लेकिन इतनी जल्दी सीटें नहीं फिल होती थी जितनी इस बार सीटें फिल हुई। उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो नीट का हाई कट ऑफ गया 6.5 के अराउंड, 620, 625, 630, 650 के अराउंड यहाँ पे ओपन मेरिट का कट ऑफ जीएमसीज में गया। तो 600 के प्लस तो गया ही गया, जिससे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुए। तो उससे बच्चों ने जब वो सोचा कि नहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए तो एडमिशन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। और उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो जाते थे चंडीगढ़, पंजाब वगैरह में प्राइवेट एडमिशन करते थे। लेकिन अब की बार आईएनसी ने उसमें भी एग्ज़ाम कंपलसरी रखा था कि स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम है पंजाब गवर्नमेंट जो कंडक्ट करती है वो दिया हुआ होना चाहिए। उसके बिना बीएससी नर्सिंग में वहाँ पर भी एडमिशन नहीं मिले। तो उसी की वजह से यहाँ पर इस बार कट ऑफ बहुत हाई हुआ। और इस बार बच्चे भी बहुत थे, 19,500 के अराउंड बच्चे थे। और बच्चों को अब लगा कि भाई नीट में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, कट ऑफ इतना ज़्यादा हो जाता तो बेहतर है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। खासकर जिन बच्चों ने 2-2 साल 3-3 साल को ड्रॉप लिया था वो सोच रहे हैं कि नहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट मिले, प्राइवेट मिले, जम्मू में मिले, कश्मीर में मिले, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जिस वजह से सीटें यहाँ पे फिल हुई। और उसके अलावा जिन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन हुआ है वो मतलब जिन बच्चों को सिलेक्शन हुई है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है हम एडमिशन नहीं करेंगे, चौथा राउंड अगर होगा तो हम उसमें जाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि चौथा राउंड काउंसलिंग का या अपकमिंग कोई राउंड काउंसलिंग का होगा नहीं, किसी भी सूरत में चौथा राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा। आपको जो कॉलेज मिला है, आपको जो कोर्स मिला है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर अपना एडमिशन उसमें करना, चौथे राउंड का वेट नहीं करना। क्योंकि आईएनसी के हिसाब से 30 तारीख एडमिशन की लास्ट डेट है, 30 अक्टूबर एडमिशन की लास्ट डेट है। दोबारा से एक्सटेंशन मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर मिल भी गया 10 दिन 15 दिन के लिए तो ये लोग चौथा राउंड काउंसलिंग का नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सीटें तो फिल हो चुकी हैं। उसमें भी मैक्सिमम सीटें अभी आने वाले दिनों में जो प्राइवेट में अभी जम्मू में बची कुछ सीटें हैं वो भी फिल हो जाएंगी। तो चौथे राउंड का इंतजार आप नहीं करना। चौथा राउंड आपका किसी भी सूरत में चौथा राउंड किसी भी सूरत में आपका नहीं होगा। तो चौथे राउंड के चक्कर में अपना ईयर, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। उसके अलावा जो बच्चे थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है वो मेरी बात याद रखना, अगर इन केस एडमिशन जो थर्ड राउंड के हैं अगर इन केस वो 20 तारीख से पहले खत्म हुए, वैसे 7 के 8 को हमारी जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाएगी, 4-5 दिन के अंदर अंदर लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर अंदर एडमिशन हो जाएंगे। अगर 20-21 तक या 22 तक भी अगर एडमिशन खत्म हुए तो उसके बाद कॉलेजेस में जो सीटें बचेंगी उनमें कॉलेजेस को एक्सेस है डायरेक्ट एडमिशन्स का। ठीक, एक्सेस है कॉलेजेस को डायरेक्ट एडमिशन का। अभी जो आप देख रहे हो कि कश्मीर के जीएम प्राइवेट कॉलेजेस में सारी सीटें फिल हो गई, जम्मू के प्राइवेट की कॉलेजेस में आने वाले दिनों में सीटें फिल हो जाएंगी, तो कश्मीर में तो हमें कोई मिलेगा नहीं। याद रखना जो बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं थर्ड राउंड में, इसमें भी कुछ थोड़ी थोड़ी सीटें बची जाएंगी, 5 सीटें, 4 सीटें, 3 सीटें, 6 सीटें, इतनी सीटें तो बचती हैं क्योंकि सारे बच्चे फिर जाते नहीं है। भले ही वो काउंसलिंग कर लेते हैं, सीट को काउंसलिंग में एक्सेप्ट कर देते हैं, लेकिन आगे चल के वो जो है वो एडमिशन वगैरह अपना नहीं करते हैं। तो थोड़ी मिनिमम अमाउंट ऑफ सीट्स
इसमें ऐसा नहीं कि 20 सीटें, 30 सीटें, 40 सीटें बचेंगी, मिनिमम 3 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें बच सकती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इसलिए आप बड़ी जो वो मतलब ध्यान से देख लेना काउंसलिंग को। काउंसलिंग जो ही खत्म हो जाएगी, सिलेक्शन लिस्ट जो ही आ जाएगी, तो कॉलेज में किसी में बात करके आप रख लेना, क्योंकि उनमें जो सीटें बचेंगी, अगर टाइम हुआ, ठीक, अगर 20, 22, 23, 24 तक भी अगर एडमिशन खत्म हुए तो भी 6-7 दिनों के अंदर अंदर कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीटें फिल कर सकते हैं। तो आप उन दिनों में जब वो कॉलेज में बात करके एडमिशन करवा लेना। और अगर इनकेस एडमिशन थोड़े से लेट हो गए, लाइक 27, 28, 29, 30 तक एडमिशन चले, तो फिर मेरे ख्याल से डायरेक्ट एडमिशन होना भी पॉसिबल नहीं है, अगर आईएनसी ने एक्सटेंशन नहीं दिया। हाँ, अगर फिर आईएनसी ने 10 दिन 15 दिन का एक्सटेंशन दिया, तो जम्मू में तो बहुत सारी सीटें जो वो उसके बाद काउंसलिंग के बाद भी वैकेंट रहेंगी, तो आप आसानी से वहाँ पे भी ले सकते हैं। और उसके अलावा कश्मीर में भी जो है प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ी थोड़ी सीटें वैकेंट रह सकती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सीटें मे भी वैकेंट रहेंगी। मे भी क्या मतलब रहती हैं वैकेंट, बच्चे नहीं करते हैं सभी एडमिशन, 100% नहीं करता है, 90%, 95% अगर करेंगे तो भी 5%, 10% सीटें वैकेंट रहेंगी। तो आप उस तरह से जाके एडमिशन कर सकते हैं। बाकी चौथा राउंड काउंसलिंग का नहीं होने वाला है। जिन बच्चों को सीट मिली है, जिन बच्चों ने अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, अगर वो कॉलेज की फी अफोर्ड कर सकते हैं, कोर्स उनको अच्छा मिला है, कॉलेज उनको अपनी पसंद का मिला है, ज़रूर अपना एडमिशन कर लेना, ज़रूर जो वो फर्दर का प्रोसेस कर लेना, उसको स्किप नहीं करना, फोर्थ राउंड काउंसलिंग का वेट नहीं करना, या डायरेक्ट एडमिशन्स के चक्कर में नहीं रहना। डायरेक्ट एडमिशन्स की सरदर्दी है, वो अगर उनकी सीटें बची तो देंगे, तो आप जो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी जो बच्चे एलिजिबल ही नहीं थे काउंसलिंग के लिए, तो वो देख लेना, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में बात करके देख लेना, तो उनमें जो सीटें बचेंगी वो डायरेक्ट एडमिशन देंगे, तो आप वहाँ से एडमिशन कर लेना। लेकिन अगर आपको कश्मीर में कोई सीट नहीं मिलेगी, तो जम्मू में आपको कंफर्म जो है वो बहुत सारी सीटें वैकेंट रहेंगी। जम्मू में अभी भी बहुत सारी सीटें वैकेंट है, आने वाले दिनों में भी जो है वो सारी की सारी सीटें फिल नहीं होंगी, तो आपको वहाँ से आसानी से सीट मिल सकती है अगर उस टाइम एडमिशन्स का टाइम हुआ तो। ये थी 2-3 बातें जिसके बारे में आपके बहुत सारी कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस आती हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ही हार्डली यानी कि बहुत ही मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है वीडियो डालने का, और बहुत डिफ़िकल्टी होती है व्हाट्सएप पे सारी मैसेजेस का रिप्लाई करना, टेलीग्राम पे सारी मैसेजेस का रिप्लाई करना, क्योंकि जब इंसान को कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो आप समझ सकते हैं कितना फिर डिफ़िकल्ट होता है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना। हालाँकि इससे पहले मैं 2-2, 3-3 वीडियोज़ दिन में डाल देता था, लेकिन अभी हार्डली एक वीडियो डाल पाता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मतलब काम है जिस वजह से बिजी हूँ। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मतलब अभी तो फिलहाल एडमिशन खत्म हुआ, अभी तो उतने डाउट्स वगैरह आपके नहीं होंगे। स्टिल अगर होगा कोई डाउट तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें। मैंने आपका अपना व्हाट्सअप नंबर, अपना पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर किया, तो आप डायरेक्ट कॉल कर लेना, व्हाट्सअप पे कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, जो भी होगा हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। मैसेज में रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कर लेना।